बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। वो स्टूडेंट जो न्यू है मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आज मैं आपके साथ जो है ना, जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर फिज़िक्स की एक्सपेक्टेड डेट 2003 में, इसमें से भी कोई एग्जाम्पल आ जाए और इसके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आज की वीडियो के अंदर। तो सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के हवाले से, तो इसमें जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो पेज नंबर 17 है आपकी बुक का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट मास ऑफ टू। फिर गौर से ज़रा देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 26। अब ये ज़ीरोज़ की जो क्वांटिटी है ज़रा आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे जो टोटल जो हमारे पास जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, टोटल 30 ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास, क्योंकि 3 का पेयर बना हुआ है। अब पेयर कितने बने हुए देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने पेयर हैं हमारे पास, 8 पेयर हैं। फिर नीचे आ जाइए 9 और 10, टोटल 10 पेयर है इन केजी इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। याद रखें, गिवन दैट पे जो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपको, मास ऑफ सन आपके पास गिवन है, ठीक है ना। तो m के नीचे मैंने एस गिवन सन लिखा है, मास ऑफ सन की वैल्यूज़ हैं। अब इसको जब हम कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस 10 की पावर बनती है आपकी। तो याद रखें कि जितने ज़ीरोज़ हैं, अगर हम इन ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे तो टोटल 30 ज़ीरोज़ आएंगे आपके पास। तो लिहाजा हमने क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बेस 10, 10 की पावर क्या आ गया, 30 kg। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी। इसके बाद फिर इसी पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 10 की पावर -31 kg इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका सोल्यूशन जब आप देखेंगे, सोल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में इट इज़ गिवन क्या है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m के नीचे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन, m मीन्स मास, 9.11 10 की पावर -31 है। अब इसके मीनिंग क्या है, -31 का मतलब ये है कि ये पावर आपके नेगेटिव में गिवन है। नेगेटिव में जब पावर होती है तो इसका रूल जो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का है, याद रखें कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका पहले आता है और उसके बाद ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे, फिर आपके पास नंबर्स आएंगे आपके 1 से लेकर जो 9 तक नंबर होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे अब अगर आप गौर करें, पावर क्या है, 31 पावर है, ठीक है ना। और पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। जब इस पॉइंट को मैं 9 से पहले मूव करूँगा तो एक डिजिट तो ऑलरेडी इसका आपके पास काउंट होगा, ठीक है ना। तो अब ज़रा ज़ीरोज़ की क्वान्टिटी हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 3 का पेयर है ज़ीरोज़ का, 3 के पेयर का मतलब 10 का मतलब कितने, 30 हो गए। अब 9 मैंने देखें, 9 मैंने बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 9.11 यानी कि पॉइंट को मैंने मूव कर दिया, यानी कि 9 से पहले मैंने पॉइंट मूव किया है, तो एक डिजिट मूव किया, तो लिहाजा 1 इसके अंदर आपके पास जो है ना पॉइंट ऑटोमेटिक, तो लिहाजा पावर क्या बनी आपकी, 31 बनी, क्योंकि ज़ीरोज़ आपके पास 30 हो गए। तो लिहाजा इसका आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या आ गया, 0.0030 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, 911 kg, ये कन्वर्ट हो गया आपका। इसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, जो आपकी वर्क एग्जाम्पल बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 21 पे मौजूद है ये एग्जाम्पल। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन ज़रा देखेंगे तो डिफरेंट है आपका सोल्यूशन, ये चेंज है थोड़ा सा। चेंज से मुराद ये है, सवाल में देखें पूछा गया है, what is the mass a solid iron racking a ball of radius 18 centimeter if the density of an iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने डेटा के अंदर जो मार्क किया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा, मास ऑफ एन आयरन बॉल, इसको इंडिकेट किया स्मॉल m से, रेडियस ऑफ आयरन बॉल, इसको इंडिकेट किया स्मॉल r से, r से इंडिकेट किया, फिर ये सेंटीमीटर में गिवन है जो मेन पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना। सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको मैंने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमने डिवाइड करना पड़ता है
100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर याद रखें कि डेंसिटी आपको गिवन है और डेंसिटी की सिंबल ये पी नहीं है, बेसिकली इसको रूह पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल जो लिखा हुआ है आपके पास 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, ग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। तो इसको हमने किया है मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000 इसको कन्वर्ट 1000 कर रहे हैं तो हमारे पास 7800 हमारे पास ये आंसर आ गया है इसका करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल। अब वॉल्यूम क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है तो स्फीयर के वॉल्यूम का जो फार्मूला है V = 4/3 पाई आर क्यूब, पावर 3 है हमारे पास पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को आप जब गौर करेंगे तो हमारे पास R की जो वैल्यूज़ है 0.18 आई थी, पावर 3 ऐसी आ गई, पाई की वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है 3.14 आ गए आपके पापास, और 4/3 कांस्टेंट है जो फार्मूले का कांस्टेंट है आपका। अब सिंपल सी बात है, जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आप 4/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.186, लेकिन आपने इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी किया है किससे, दो तरीके यूज़ करने के आपकी चॉइस है, जैसे भी कर लें। 4 को आप 3.14 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर आप 3 से डिवाइड करें, तब भी आंसर आ जाएगा 4.186। इसके बाद फिर 0.18 को हमने पावर 3 है, क्या मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.005832। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0.024, पावर क्या आ गई m क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब होती है आपकी। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, यूजिंग डेंसिटी फार्मूला। तो डेंसिटी फार्मूला अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ρ = मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसके बाद इस फार्मूले को मैंने पहले कन्वर्ट किया है मास निकालने के लिए, तो लाजमी है रूह से वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये वॉल्यूम की वैल्यूज़ ये पुट कर दी, रूह की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की वो पुट कर दी हमने, ठीक है ना, जो आपको कैलकुलेट की थी आपने डेटा के अंदर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 187.2 kg। तो ये हमारे पास यूनिट आ गई, मास की यूनिट kg होती है, इसकी जगह kg लिखा है हमने, तो ये मास आ गया हमारे पास। इसके बाद फिर आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो कि पेज नंबर 22 पे आपकी बुक में गिवन है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन देयर इन एरिया ऑफ सिलेंडर वेयर द डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इसके डेटा के अंदर देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर जिसकी सिंबल है स्मॉल d 5 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.05 मीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको r गिवन है, तो इसको हमने d/2 क्यों हमने किया है, क्योंकि डायमीटर हमने फाइंड आउट किया था, उसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे डायमीटर को रेडियस निकालने के लिए। 2 से डिवाइड किया 0.025 मीटर आ गया। एरिया ऑफ सिलेंडर इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, ए, सिंबल क्या है ए, एरिया ऑफ सिलेंडर की आपके पास जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। अब एरिया मुझे फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है मुझे, ऊपर जो जैसे कि सवाल के अंदर गिवन एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे फाइंड करना है। तो अब एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला मैंने लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, A = पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, पाई आपके पास एक कांस्टेंट है, तो पाई की वैल्यूज़ ये मैंने शो किया है 3.14 इसकी जगह आ गया। आर की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की 0.025 ये रख दिया। स्क्वायर मीन्स क्या है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए आप, ये आंसर आएगा 0.000625। अब इसको हमने 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.019 मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है। इसके बाद फिर नीचे क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन इन mm स्क्वायर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर में लिखना है। अब एरिया का आंसर आपने मिलीमीटर स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करना है, आपने जो आंसर आपके पास आया इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे आप, ठीक है। जो आंसर आया, क्योंकि mm का मतलब मिलीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी पूछा सवाल के अंदर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, लाजमी है गौर से देखें। 10 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द वैल्यू 1 and 9। तो लिहाजा ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा था, वो हमने बता दिया 1 और 9 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये आपने देखा कि ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के जो इतनी एग्जाम्पल्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आपके फाइनल पेपर के अंदर 2023 में आ सकती है। जैसे कि आपने स्टूडेंट देखा, इस वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर किया, इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपके साथ साथ आपके साथी भी उठा सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।